दोस्तों, आज हम ठंडी के मौसम में हमारा जीवन मान एवं आहार कैसे होना चाहिए, पूरे दिन में हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब आज हम देखने वाले हैं। आज मैं आपके साथ आयुर्वेद की बहुत ही अहम जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों। दोस्तों, हर ऋतु में हमारे शरीर पर पर्यावरणीय प्रभाव अलग अलग पड़ते ही पड़ते हैं। और यदि जीवन शैली और आहार को इसके अनुसार हमने समायोजित नहीं किया तो यह दोषों के असंतुलन का और अनेकों व्याधियों का कारण भी बन सकता है। इसके साथ हम यदि ऋतुचर्या का पालन ठीक तरह से करते हैं, जैसे आयुर्वेद में बताया है, तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत तो होता ही है, उसके साथ इम्यूनिटी भी बढ़ती है और हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। आयुर्वेद में ऋतु के अनुसार जीवन शैली और आहार का पालन करना न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि यह प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने में भी मदद करता है। इसे ही ऋतुचर्या कहते हैं। आयुर्वेद में शिशिर ऋतु यानी कि विंटर और हेमंत ऋतु यानी प्री विंटर को ठंडे मौसम के रूप में देखा जाता है। और इस दौरान शरीर को पोषण और गर्माहट देने की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है। शीत ऋतु में पाचन शक्ति यानी कि अग्नि अपना सबसे मजबूत होता है, इसलिए इस समय पौष्टिक आहार लेने की सलाह हमें आयुर्वेद देता है। इस ऋतु में लिया हुआ योग्य आहार शरीर को बलवान बनाता है और पूरे साल में आपको ऊर्जा भी देता है। इसलिए ठंडे मौसम में आहार कौन सा लेना है वो पहले जान लेते हैं। दोस्तों, ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा प्रदान करने वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, हमने देखा है। इसमें आप क्या ले सकते हैं? तिल, मूंगफली, सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, अखरोट से ले सकते हैं। बबूल की गोंद के लड्डू खा सकते हैं। देसी घी, मक्खन और ताजे दूध से बनी चीजें ले सकते हैं। इस ऋतु में गुड़ और शहद भी ले सकते हैं। गर्म सूप और स्टॉर्च ले सकते हैं। मसाले जैसे कि अदरक है, दालचीनी है, काली मिर्च है, सौंठ है, लौंग है, ले सकते हैं। अनाज में जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, रागी का उपयोग ज्यादा कर सकते हैं। सब्जियां देखी जाए तो गाजर है, चुकंदर है, शकरकंद है, कद्दू, भिंडी, दूधी और अन्य मौसमी सब्जियां भी ले सकते हैं। फलों में सेब है, अमरूद, अनार और संतरा जैसे फल ले सकते हैं। इस ऋतु में प्रोटीन ज्यादा ले सकते हैं। देखिए, उसके लिए आप दालें, बीन्स, अंडे इत्यादि का सेवन ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इस ऋतु में आपको ठंडी चीजें जैसे कि ठंडे पेय है, ठंडे पेय पदार्थ है, आइसक्रीम है, उसे बचना है। बहुत ही तेलीय पदार्थों का भी आपको ज्यादा सेवन नहीं करना है। सर्दी में दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। सर्दी का मौसम हमारे शरीर का बल बढ़ाने में एक बहुत अच्छा ऋतु अवसर होता है। इसलिए आयुर्वेद के मार्गदर्शन को यदि हम अपनाते हैं तो इसका अच्छा उपयोग हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हम करके ले सकते हैं। ये कभी भी याद रखिए। यही आयुर्वेद का मार्गदर्शन अब हम देखते हैं। सुबह की दिनचर्या में शौच क्रियाएं होने के पश्चात आपको व्यायाम करना है। दोस्तों, खुली हवा में चलने का व्यायाम सबसे अच्छा होता है। क्यों? इस वक्त हवा में ऑक्सीजन अपने चरम सीमा पर होता है, चरम मात्रा पर होता है, जिससे ऑक्सीजन थेरेपी अपने आप हो जाती है और परिणाम स्वरूप हमारे शरीर की कोशिकाएं जवा हो जाती है, जवा बन जाती है। यदि वॉकिंग पॉसिबल नहीं है तो खुले में सूर्य नमस्कार और योग भी कर सकते हैं। योगासनों में सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, सर्वांगासन है, हलासन है, वज्रासन है, ऐसे आसन आप कर सकते हैं। व्यायाम के बाद अभ्यंग अर्थात तेल मालिश करना कभी ना भूलिए, अति लाभकारी होता है। आप इसके लिए तिल का तेल यूज कर सकते हैं, बला तेल यूज कर सकते हैं, चंदन बला लाक्षादी तेल यूज कर सकते हैं। यह त्वचा को एवं शरीर को पोषण देता है और ठंड से आपको बचाता भी है। उसके बाद गर्म पानी से स्नान करें। शरीर को ठंडा होने से बचाने के लिए गर्म पानी का इस ऋतु में अच्छा उपयोग होता है, ये कभी भी याद रखिए। फिर जैसे ही दिन थोड़ा ऊपर आए तो सूरज की धूप ले लें। शरीर को प्राकृतिक गर्मी देने के लिए धूप से सेके। भोजन के समय की बात करें तो दिन में सुबह नाश्ता करें। मुख्य भोजन दोपहर के समय करें, क्योंकि पाचन अग्नि, पाचन शक्ति इस समय सबसे मजबूत होती है। हल्का और गर्म भोजन करें। रात के भोजन में सुपाच्य चीजें ही शामिल करें। सोने से पहले 2 घंटे पहले भोजन करें और सोने से पहले हल्दी वाला दूध, जिसे हम गोल्डन मिल्क कहते हैं, ये ले सकते हैं। सोने से पहले पैरों के तलुओं की मालिश गर्म तिल के तेल से आप यदि करते हैं तो दिन भर की थकावट कम हो जाती है, नींद भी अच्छी लगती है। ठंड के मौसम में हमारी जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल ठंड के हिसाब से रखनी पड़ती है। जैसे कि व्यायाम तो करना ही है,
सर्दियों में व्यायाम करना अत्यधिक लाभकारी होता ही है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखता है और रक्त संचार भी बढ़ाता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है। ठंडी में गर्म कपड़े पहनने हैं, ऊनी या गर्म कपड़ों का उपयोग करना है। धूप निकले तो धूप का आनंद भी लेना है। धूप में शरीर को सेकना आपके शरीर को विटामिन डी की आपूर्ति कराने में बहुत फायदेमंद है। यदि ठंड बहुत ही ज्यादा है तो घर में हीटर भी लगवा सकते हैं। दोस्तों, ठंडी के मौसम में जल का पान या अन्य पेयों का पान जरा सावधानी से करें। इसे करने का एक तरीका होता है। एक तो बार बार पेय पदार्थ पिए ही नहीं, पीना है तो गर्म पानी ही पिए या हर्बल चाय का सेवन कर सकते हैं। उसके लिए मसाले, अदरक, दालचीनी, तमालपत्र है, शूंठी है, सूंठ है आदि का उपयोग कर सकते हैं, जिससे शरीर की गर्माहट नॉर्मल रहेगी। और कहे तो अदरक, तुलसी, दालचीनी और गुड़ से बना काढ़ा भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। दोस्तों, इन दिनों च्यवनप्राश लेना भी बहुत फायदेमंद है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक च्यवनप्राश का सेवन करें। यह च्यवनप्राश पचाने की शक्ति इस ऋतु में अपने पेट में रहती है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने, पोषण प्रदान करने और पाचन शक्ति का सदुपयोग करने के लिए आयुर्वेदिक ऋतुचर्या का पालन यदि करते हैं तो हमारा बल, हमारी स्ट्रेंथ बढ़िया रहेगी। इससे आप स्वस्थ, ऊर्जावान महसूस करेंगे और ठंड से सुरक्षित भी रहेंगे। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही तो कामना है और यही कामना भी करता हूँ। अब यही आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।